मैं अवधेश कुमार सिंह जीनियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से आपके बीच आया हूँ। तो अभी हम आप लोगों को घन के बारे में बताएंगे, जिसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं। तो घन 6 वर्गाकार पृष्ठों के मेल से बनता है। 6 वर्गाकार पृष्ठों के मेल से घन बनता है। तो घन को समझना बेहद आसान है। आप आसानी पूर्वक समझ सकते हैं कि घन में टोटल पृष्ठों की संख्या कितनी होती है। तो चारों तरफ से 4 पृष्ठ होते हैं और ऊपर और नीचे तो 4 2 6 पृष्ठ होता है। तो घन में टोटल कितने पृष्ठ होते हैं? 6 पृष्ठ होते हैं। तो किनारा कितना होता है? तो इसमें कितनी स्ट्रेट लाइन है, कितनी लाइन है? तो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 ऊर्ध्वाधर है। तो 12 ठो किनारा होता है। कितना किनारा होता है? तो 12 ठो किनारा होता है। उसके बाद शीर्ष कितने होते हैं? तो 4 नीचे 4 ऊपर 8 शीर्ष होते हैं। इतना बात को आपको याद रखना पड़ेगा कि एक घन में 6 पृष्ठ होते हैं, 12 किनारा होता है और 8 शीर्ष होते हैं। जैसे ये जो है यह शीर्ष है, यह क्या है? शीर्ष है। फिर यही लाइन है, तो यह क्या है? तो यह किनारा है। यह क्या है? तो किनारा है। पृष्ठ कौन सा है? तो जैसे एक पृष्ठ को हम दर्शाते हैं, जैसे एक यह पृष्ठ है, यह क्या है? पृष्ठ है। ठीक है। तो बेहद आसान है इसको समझना कि यह एक पृष्ठ है। उसके बाद हम समझेंगे तो घन का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। तो जो घन के एक पृष्ठ होता है वह वर्गाकार होता है, और हम जानते हैं क्या कि वर्ग की भुजा बराबर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर होता है। तो संपूर्ण पृष्ठ यानी 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। अगर इसमें से एक पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो सिर्फ भुजा स्क्वायर होगा। यदि अब घन के पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? तो हम जानते हैं पार्श्व पृष्ठ कहते हैं चारों तरफ के पृष्ठों को। तो चारों तरफ का पृष्ठ कितना है? टोटल 4 पृष्ठ है। तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना भुजा स्क्वायर होगा। तो 4 गुना भुजा स्क्वायर ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, 4 गुना भुजा स्क्वायर यह क्या हो गया? पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। कभी कभी घन के आधार का भी क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो घन का आधार बिल्कुल वर्गाकार होता है, वर्गाकार होता है। तो घन का आधार का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या होगा? भुजा स्क्वायर। घन के आधार का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर। अब घन का विकर्ण पूछा जाता है, तो ये पहले समझ लीजिए घन का विकर्ण क्या है। तो जैसे यह शीर्ष आगे वाला शीर्ष है और यह पीछे वाला शीर्ष है, तो इन दो शीर्ष इसको मिलाने वाली जो रेखा होगा उसी को हम क्या कहेंगे? विकर्ण कहेंगे। तो घन का विकर्ण बराबर फॉर्मूला आता है √3 गुना भुजा। अब घन का आयतन बराबर, तो आयतन बराबर होता है भुजा क्यू, अर्थात भुजा गुना भुजा गुना भुजा, भुजा क्यू। तो घन का आयतन बराबर भुजा क्यू अर्थात भुजा गुना भुजा गुना भुजा। यदि भुजा ए रहेगा तो हमें इसे 1 क्यू लिखेंगे। तो 1 क्यू बराबर क्या हो जाएगा? ए गुना ए। ठीक है। अब यदि कोई क्वेश्चन रहेगा, यदि घन की भुजा 10 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन ज्ञात करें। जैसे ये घन का भुजा बोले या किनारा बोले, यह 10 सेंटीमीटर का है, तो इसका आयतन क्या होगा? तो हम आयतन बराबर सूत्र जानते हैं भुजा क्यू अर्थात 10 का क्यू। तो 10 का क्यू क्या इतना हो जाएगा? तो 10 का क्यू करेंगे तो 1000 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यू, सेंटीमीटर क्यू। अब वहीं पर यदि घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो 6 गुना 10 का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर 100 को 6 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600
सेंटीमीटर स्क्वायर। यह घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अगर वहीं पर हमें घन का किनारा पूछे तो हम घन का किनारा भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो घन का किनारा बराबर, किनारा तो दिया हुआ ही है, विकर्ण पूछेगा तो हम विकर्ण बराबर हम फॉर्मूला से विकर्ण निकाल सकते हैं। तो क्या होता है, √3 गुना भुजा, तो कितना है 10 भुजा है, तो इसका विकर्ण कितना हो जाएगा 10√3 सेंटीमीटर। भुजा में √3 से गुना कर देंगे, उतना सेंटीमीटर इसका यह विकर्ण हो जाएगा। जैसे ये विकर्ण है तो ये विकर्ण हो जाएगा। तो इस तरह हम घन के बारे में बहुत विस्तृत से जानकारी दिए हैं आपको। और कभी कभी घन में पूछा जाता है कि कोई दो घन है, जैसे कि यह दो घन है और कहेगा जैसे ये दो घन है, यह भी घन है, यह भी घन है, दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, जोड़ने का मतलब है सटा दिया जाए, क्या किया जाए, सटा दिया जाए, तो क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। क्या बनेगा, घनाभ। क्या बन जाएगा, घनाभ बन जाएगा। और घनाभ के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। दो घन को सटाने पर क्या बनेगा, घनाभ बनेगा, जिसकी एक भुजा बढ़ जाएगी, यानी कि दुगुना लंबाई उसका दुगुना हो जाएगा भुजा का। ठीक है, तो आज हम घन के बारे में इतना चर्चा किए।